गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव में पर्यावरण से हमें क्या लाभ होता है, पर्यावरण के से जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार से होते हैं, ये सब की जानकारी आज प्राप्त करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि पर्यावरण से हमें क्या लाभ होता है, पर्यावरण हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या प्रॉफिट है, उससे क्या प्रभाव हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये हम पहले जान लेते हैं। पर्यावरण से मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसे स्वच्छ वातावरण तथा शुद्ध वायु प्राप्त होती है। ठीक है, सांस लेने में उसको आसानी होती है और स्वच्छ पर्यावरण से जो हमारा जनजीवन होता है वो सुरक्षित रहता है। और जो हमारे जीवन के लिए जो वरदान है, जो गैस वरदान है, वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमें शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा जो लाभ हमें वो है पर्यावरण से हमारा जो जल होता है वो शुद्ध रहता है। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तीसरा जो हमें पर्यावरण से लाभ है वो है जो हमारे जो वन होते हैं। ठीक है, और पहाड़ों में जो विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, ईंधन जो होते हैं वो हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा, हमें उसमें प्रदूषण फैला रहेगा तो हमारे जो वन जो हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो दूषित हो जाएंगे और हमको वो शुद्ध वायु प्रदान नहीं कर पाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन हमको उनसे नहीं प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, दूसरा जो लाभ है वो क्या है, हमारा उचित जो पर्यावरण जो होता है, आसपास का जो वातावरण होता है वो हमारे आसपास के वातावरण को नमी बनाए रखता है, जिससे कि हमको जो शुद्ध वायु जो होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हमको आवश्यक मात्रा में मिलती रहती है। ठीक है, पांचवा बात जो है हमारा प्रॉफिट है वो है उचित पर्यावरण से हमारी जो भूमि जो होती है, जो पृथ्वी होती है, ठीक है, जो ज़मीन होती है जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं, जहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, अगर भूमि प्रदूषण अगर नहीं रहेगा हमारे पर्यावरण में, ठीक है, तो हमारी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति रहेगी वो बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारी भूमि हमारे प्रदूषण ग्रसित है, वहाँ पे बहुत ही गंदगी रहती है, उसमें वो आप वहाँ पर प्रदूषण रहता है, तो हमारी जो ज़मीन होगी वो उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाएगी और हम वहाँ पे ना तो पेड़ पौधे उसमें लगा सकते हैं, ना उसमें ही हम फसलों को हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पर्यावरण संबंधी लाभ क्या होता है, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, छठा हमारा जो पर्यावरण से जो लाभ है वो क्या है, जो वन होते हैं, जो पहाड़ पे जो वन लगे होते हैं, ठीक है, और पहाड़ जो होते हैं, तो वर्षा के समय जो वर्षा होती है, ठीक है, तो वो आप जो तेज़ बारिश होती है उससे क्या होता है, आप देखते होंगे ज़मीन पे अगर तेज़ बारिश एक जगह बहती रहती है, बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे एक वो अपना स्थान बना लेती है, वहाँ से पानी निकलने का रास्ता बन जाता है। वैसे ही अगर पहाड़ों पे तेज़ बारिश होती है, वहाँ पे अगर वन नहीं होंगे तो वो अपना एक कटाव बना लेगी। ठीक है, उससे आपका क्या होता है, वहाँ जल भरा रह जाएगा, उसे बाढ़ आने की संभावना रहती है। साथ में वो कटाव हो जाने से क्या रहेगा, वहाँ उतना जो स्थान होगा वो ख़राब भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इससे हमें लाभ क्या होता है, जो वन जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे भूमि के कटाव को रोकते हैं और साथ में जो मिट्टी होती है मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि मिट्टी को वो अपनी जड़ों में बांधे रहते हैं। इससे मिट्टी हमारी वो बारिश के साथ बह नहीं पाती है और वो आपकी आपका जो वन होता है वो आपकी भूमि को रोके रहता है, ज़मीन को रोके रहता है, मिट्टी को। ठीक है, और मिट्टी दूसरी जगह बह नहीं पाती है। ठीक है, जो सातवां हमारा जो है प्रॉफिट है पर्यावरण से वो है आपकी जो वनस्पतियाँ हैं, जंगली जानवर हैं, आपके जीव जंतु हैं, वो सब हमारे पर्यावरण प्रदूषण की वजह से समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, पर्यावरण जो आसपास है जिससे हमारा जनजीवन प्रभावित होता है, तो वो सारा क्या है, किसको वजह से होता है, पर्यावरण का। जैसे अगर पर्यावरण हमारा आसपास नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, पर्यावरण में ये सारे जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी समाप्त होने की कगार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमें पर्यावरण से लाभ। अब हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, पर्यावरण में जो भी प्रदूषण फैलता है वो कितने प्रकार का फैलता है। पर्यावरण प्रदूषण में जो प्रदूषण शब्द है, वो प्रदूषण शब्द जो है हमारा अंग्रेजी के पोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। किसका? अंग्रेजी के पोल्यूशन का। पोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। पोल्यूशन मीन्स होता है खराब हो जाना। क्या होता है? खराब हो जाना। खराब हो जाना, पोल्यूशन मीन्स क्या होता है? खराब हो जाना। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या हुआ?
पर्यावरण का खराब हो जाना। इसका अर्थ क्या हो गया हमारा? पर्यावरण का खराब हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण जो खराब होता है वो कहलाता है आपका प्रदूषण। प्रदूषण का शाब्दिक अगर देखें हम तो वो होता है दूषित होना। क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है प्रदूषण का, वो शाब्दिक अर्थ है दूषित होना। क्या है? दूषित होना। दूषित मीन्स क्या होता है? गंदा होना। क्या होता है? गंदा होना। दूसरे मीन तो होता है गंदा होने का। पर्यावरण प्रदूषण जो इस समय हमारा हो रहा है वो हमारी ही कमी की वजह से होता है। जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या होता है? औद्योगिकीकरण क्या होता है? औद्योगिकीकरण जैसे कि फैक्ट्रियों को लगाना, कल कारखानों को चलाना, इन सब से जो निकलने वाली जो गैस होती है, जो धुआं होता है, वो हमारे प्रदूषण को दूषित करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने फ़ायदे के लिए सबको लगाते हैं, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन यापन की जो हमारी प्रवृत्ति है, ठीक है, उसको और ऊंचा उठाने के लिए हम लोग ये सब लगाते हैं। और इससे क्या होता है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और दूषण आपका प्रदूषण जो होता है वो फैलता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, दूसरा जो कारण है हमारा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। उससे क्या होता है आपका है कि तीव्र वृद्धि से भी हमारा जो होता है पर्यावरण प्रदूषित होता है। संख्या अधिक बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा लोग काम करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग अपने अपनी चीज़ों का प्रयोग करेंगे और दूसरे प्रदूषण आपका फैलता रहेगा। तो पहला तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रदूषण का जो पहला कारण है वो औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मीन्स क्या होता है? कल कारखानों का विकास करना, फैक्ट्रियों का विकास करना। ठीक है, दूसरा जो रीजन है वो जनसंख्या में वृद्धि। क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें क्या होगा? हमको रहने की जगह की आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी, सामानों की आवश्यकता होगी। इससे हम लोग अधिक सामानों का उपभोग करेंगे और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तीसरा जो रीजन है वो हमारा क्या है? हम पेड़ों को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, इससे भी पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। पेड़ क्या करते हैं? वो हमें शुद्ध वायु हमको देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वो शुद्ध वायु देते हैं और इससे हमें जीवन यापन करने में आसानी होती है, सांस लेने में आसानी होती है। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी, हम जीवन यापन सही से नहीं कर पाएंगे और साथ में सांस लेने में परेशानी होगी, हम लोग सही से सांस नहीं ले पाएंगे, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो हमारा जीवन भी संकट में हो सकता है। ठीक है, तीसरा रीजन है पर्यावरण प्रदूषण का। तीसरा रीजन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? मकान बनाने के लिए भी पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? पेड़ों को काटने से और क्या प्रॉब्लम होती है? पेड़ों को काटने से एक तो आपके पेड़ कम हो रहे हैं तो हमको शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। पेड़ को कट जाने से वर्षा भी, बारिश का ना होना भी पेड़ों को काटने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? हमारे जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु होते हैं या जंगली जीव जंतु जो होते हैं, जो हमारे जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं, वो भी क्या होता जा रहा है? वो लोग समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चक्र कंटिन्यू होने में एक जो लाइफ सर्किल होती है, साइकिल, वो भी ठीक से हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है। ठीक है, तीसरा जो रीजन है हमारा पर्यावरण प्रदूषण का वो है रासायनिक तत्वों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, क्या है? रासायनिक तत्वों का अत्यधिक मात्रा में ठीक है, इस प्रकार से ये रीजन है हमारे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कुछ और भी ऐसे रीजन हैं जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण को दूषित करने में वो प्रमुख अपना स्थान रखते हैं, जो जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के हम निम्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं। उसमें से पहला प्रमुख जो है हमारा उपाय वो क्या है? प्रदूषण के
कारणों को पता करके उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि किस कारण से प्रदूषण फैल रहा है, उसको अगर वो पता कर लिया हमने तो हम उस कारक को नष्ट कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे, तो हमारा पर्यावरण जो होगा हमारा सुरक्षित हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है उपाय है, जो अपमार्जक पदार्थ होते हैं जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को, विषैले पदार्थों को, दवाओं को, मलमूत्र को आदि जो भी हैं, जो किसी भी प्रकार के जल आपके स्रोत हैं या जल के साधन हैं उसमें मिल जाने से, ठीक है, मिलाए जाने से पहले उनको शुद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? शुद्ध कर लेना चाहिए। इससे हमारा जो पर्यावरण होगा वो दूषित नहीं हो पाएगा। पर इन सबको शुद्ध करने के जो होते हैं भौतिक भी रीजन होते हैं, ठीक है, और जैविक, दोनों प्रकार से हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है अशुद्ध जल जो होता है, जो कि फैक्ट्रियों से, घरों से जो गंदा पानी जो निकलता है, ठीक है, उसको अगर नदी में डाला जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, आबादी वाला जो स्थान होता है वहाँ से दूर लेकर जाना चाहिए। काफ़ी आगे जो होता है वो नदी में जाकर कहीं और लेकर जाया जाए, जिससे कि आपके जो तालाब हैं, जलाशय हैं, झीलें हैं, ठीक है, वहाँ पे पहुँचे, जिससे आपका जल है वो काम में लाया जा सके। अगर नदी में जाएगा तो नदी से वहाँ वापस जल तालाब में आता है, ठीक है, झीलों में वापस आता है, तो वही गंदा पानी हम लोगों को यूज करना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अशुद्ध जल को अगर हम लोग तालाबों में, जलाशयों, झीलों में प्रयोग करेंगे तो उसको हम किसी भी दूसरे कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। नदी में डालने से क्या होता है, नदी से ही आपका जो बारिश का पानी होता है तैयार होता है, ठीक है, केमिकल और पानी अगर बारिश के माध्यम से नीचे आएगा तो वो हम लोगों के लिए जीवन संकट का कारक बन सकता है। चौथा रीजन है, जो हमारा कूड़ा करकट है, गोबर है आदि को हम कंपोस्ट खाद में बना सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो उससे क्या होगा, उससे वो एक जगह एकत्र हो जाएगा, सब जगह पूरे में फैलेगा नहीं, ठीक है, उससे प्रदूषण भी नहीं होगा। साथ में हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसको अगर कंपोस्ट खाद बना लेते हैं तो इससे हमको बायोगैस हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। अगर हम इन कूड़ा करकटों को, गोबर को आदि को कंपोस्ट खाद में परिवर्तित